लोकतांत्रिक मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों का मैं हार्दिक वातावरण चाहिए, न केवल क्लास के साथ बल्कि क्लास के अंदर और किसी विद्यार्थी के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ न हो सके, इसकी सुरक्षा प्रबंध होना चाहिए। हम सबका दायित्व है। दूसरी बात कि सर इस पूरे क्षेत्र के अंतर्गत अगर कहा जाए कि बच्चों के रहने, पढ़ने, खाने की व्यवस्था तो है सब, लेकिन अनुकूल नहीं। बहुत सारा निवेदन है कि एक लाइब्रेरी आप अपने फंड से बनवाइए। और सर बहुत ज्यादा आपने सामाजिक कार्य किया हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगा कि कम से कम पठन पाठन के लिए, मैं कोई स्कूल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, महज लाइब्रेरी। और आप कहिएगा तो बच्चे कुर्सी अपने घर से ले आएंगे। तीसरी बात, मैं रेजिडेंट से, पीजी ओनर से, उन सब से निवेदन कर रहा हूँ कि बच्चों को भेड़ बकरी मत समझिए। पढ़ने आए हैं, हम भी पढ़ रहे थे इसी मुखर्जी नगर में। बात है बड़ी पुरानी है, बहुत सारी यादें ताजा हो जाएंगी, कर दीजिए ताजा। केवल एक चीज कि मुखर्जी नगर के अंतर्गत हमारे पीजी जो चल रहे हैं वो दरअसल लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने यहाँ पर व्यवस्था करें और एनडीपीएस से बोलें कि वे जो मीटर लगा है, मैं नाम सही उच्चारित कर दूं, कुछ प्रांतों के स्तर पर चीफ सेक्रेटरी हैं, दिल्ली में ही स्पेशल कमिश्नर विजय चौधरी जी मौजूद हैं। दिल्ली के ही अंतर्गत कुछ समय पहले रिटायर किए चीफ सेक्रेटरी नरेश मेहता जी इसी क्षेत्र से पढ़कर निकले हैं। आप कोई सामान्य लोग नहीं हैं। यहाँ पर जो दरोगा, सिपाही या उच्च अधिकारी तक है, तैयारी इसी क्षेत्र से कर निकला हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर कोई भीख मांगने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। जिस 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान हम लोगों ने अंगीकार किया था और जो अधिकार हमें मिला है, उस अधिकार के बिहाफ पर मांग कर रहे हैं कि हमें पढ़ने, पढ़ने के, लिखने के लिए स्थान चाहिए। अगर इस देश में 2024 में आकर अगर हम किसी रेवोल्यूशन से आगे बढ़कर आईटी और चांद पर पहुंच रहे हैं और जमीन पर हमें पढ़ने पढ़ाने की जगह न मिले तो धिक्कार है। ऐसे फिरे अफसरों की वजह से सर, फिरे अफसरों की वजह से, एमसीडी के कुछ अधिकारियों की वजह से, जिसे आज अपने कमरे पर बैठकर पढ़ना चाहिए था, नोट्स रिवाइज करना चाहिए था, यहाँ खड़ा होकर सर अपने लिए अधिकार की गुहार कर रहा है। आज इन छात्र समुदाय की तरफ से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक एक करके, कुछ समय है ना आपके पास? ऐसा तो नहीं है कि सांसद महोदय बैठे हैं तो आप हमारी बात न सुने, कहें कि डायरेक्ट सांसद महोदय से बात करेंगे। ज्यादा नहीं, मुश्किल से 5 मिनट, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 150 शब्दों में क्या लिखना होता है। क्या लग रहा है? जो भी कठिनाइयां हैं, पहली बार इस मुखर्जी नगर में किसी वोट के लिए कोई जनसभा नहीं हो रही है। अधिकारों की प्राप्ति के लिए और सीधा संवाद करने के लिए हमारे सांसद महोदय यहाँ मौजूद हैं। और सर आपसे इसलिए विशेष गुजारिश है, आपको याद भी नहीं होगा, आप इतने लोग कल्याणकारी कार्य करते रहते हैं। 2014 में जब आप उस समय पहला इलेक्शन यहाँ का जीते और इस क्षेत्र के अंतर्गत आप जनप्रतिनिधि बने, सर उसी समय में
2011 से चल रहा सीसैट की वजह से हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के सिलेक्शन में बहुत बड़ी गिरावट आई थी। और उस समय इसी जगह पर, इसी मूर्ति के पास, यही मुखर्जी नगर मैदान, और यहाँ से लगभग 15,000 बच्चों का पैदल मार्च राजघाट से होते हुए रेसकोर्स तक गया था। हम उसके गवाह हैं। आपकी पुरानी वीडियो निकल चुकी है, वो गवाह होगी। और उस समय नीलोत्पल मृणाल जी, जो अब साहित्यकार हैं, युवा पुरस्कार प्राप्त हैं, जॉर्ज फॉर्स लिखा, यहीं पर उन्होंने अनशन किया था। और सर आपने इनका अलग चल रहा है, उसमें आश्वासन ही नहीं दिया कि आपको हमारे रहते हुए अनशन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने उस समय के संदर्भ में राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी, कार्मिक मंत्रालय के, उनसे वार्तालाप करते हुए हम लोगों की बात को ऊंचे स्तर तक पहुंचाया और 2015 से सीसैट क्वालिफाई हो गया। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ आज हम लोग यहाँ पर सर निवेदन कर रहे हैं आपसे कि जो बच्चों की समस्या है वो समस्या का समाधान करें। समस्या नंबर 1, पहली चीज, पढ़ने पढ़ाने के दौर में भय नहीं होना चाहिए, न तो जीवन का और न ही जो है सीलिंग का। सबसे शर्मनाक बात होती है, क्लास चल रही होती है और 2 अधिकारी 4 अधिकारी पुलिस और सोचिए जरा पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ कोचिंग के प्रीमाइसेस में आते हैं और तुरंत ऐसा लगता है कि हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, और तुरंत उसको सील करो। हम बताना चाहते हैं आपको कि अगर ये भय के अंतर्गत अगर क्लास चलनी होती तो मुखर्जी नगर कभी मुखर्जी नगर नहीं कहलाता, जिसकी वजह से ये जाना जाता है सिलेक्शन के लिए। दूसरी बात,